हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि ज्योमेट्री एक्सरसाइज हम लोग शुरू किए हुए हैं 9.1 आज, और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। यानी कि ज्योमेट्री का हम लोग देख रहे हैं, ज्योमेट्री का चैप्टर 9 जो कि स्ट्रेट लाइन और एंगल, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ लगभग 1.5 घंटे, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट 11 सेकंड तक मैंने लगातार कंटिन्यू उसके अंदर में कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है। हर एक प्रकार के जितना भी, यानी कि एक्सरसाइज से बनाने से पहले इसका जो भी थ्योरी है, इसका जो निचोड़ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको वहाँ पे क्लियर किया है। एक ही वीडियो में मैंने क्लियर किया है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पे, यानी कि 1 घंटा जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है लगभग 1.5 घंटे का, तो उसको जा करके ज़रूर वॉच करना, तब जाके इस एक्सरसाइज में, यानी कि इस मैदान में कूदना, एक्सरसाइज के मैदान में, जो कि 9.1 है। यदि और हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन है, फटाफट से मैं वो इंस्ट्रक्शन कह देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको, यदि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको अगर ये स्क्रीन अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको ऐसा लगे कि सर थोड़ा डिले करके पढ़ा रहे हैं या फिर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में भी जा करके देख सकते हो। क्लियर है। YouTube के अंदर में ये फैसिलिटी रहती है, वीडियो को आप फटाफट भी जा करके देख सकते हो। वैसे आप आराम से पहली दफ़ा कोई चीज़ सीखने बैठे हो तो आराम से अपने माइंड के अंदर में जाने दो। क्लियर है। अपने माइंड को खोल के बैठो, उसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आराम से जाने दो। आप बस आराम से देखते रहो कि क्या हो रहा है। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने में मैं क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा कौन सा पार्ट है। ये पार्ट नंबर 2 है इसका, जिसके अंदर में चैप्टर 9 हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है। ठीक है। अब चलो, स्ट्रेट लाइंस एंड एंगल। क्लियर है। अब फटाफट से मैं यहाँ पे मैं इधर हो जाता हूँ। क्लियर। ठीक है। चलो जी, यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि इन द फिगर, ये जो फिगर आपका दे रखा है, अलोंग साइड एंगल POR, कौन एंगल POR, ये जो एंगल POR एंड एंगल QOR, अब देखो जरा, एंगल POR यानी कि y की बातें कर रहा है, एंगल QOR यानी कि QOR यानी कि x की बातें कर रहा है। क्लियर है। आर अ लीनियर पेयर। अब बात आती है कि सर ये लीनियर पेयर नाम ले लिया तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, है ना। तो ये बात मैं अभी इस कॉन्सेप्ट में भी क्लियर करूंगा। राइट। चलो, इफ x माइनस, और भी कंडीशन दे रखा है, अगर लीनियर पेयर है तो इफ अगर x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, अगर x माइनस वाई जो वैल्यू है वो है 80 डिग्री है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगा। क्लियर है। अब देखते चलना, जो जो हमारे पास में गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है। तो जो जो गिवन है सबसे पहले हम लोग वो नोट डाउन कर लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। गिवन। ठीक है। तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास एंगल POR, एंगल POR गिवन है और एंगल QOR गिवन है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एंगल QOR इक्वल टू क्या दे रखा है, x। ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल POR क्या दे रखा है, y इक्वल टू y। ठीक है। अब कह रहा है कि ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। कैसे एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। क्लियर है। तो देखो, अब और भी क्या दे रखा है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये तो दे रखा है हमारा एंगल, और साथ में अब चलो x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको, ये कुछ इक्वेशन जैसा दिया है, यानी कि समीकरण जैसा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, ये दोनों जो एंगल है, क्या बोल रहा है कि लीनियर पेयर है, यानी कि x, एंगल x और एंगल y जो है वो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर दैट मीन्स, कहने का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या, एंगल x एंड एंगल y इज लीनियर पेयर।
कौन सा पेयर, लीनियर पेयर एंगल है ना, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल है। क्लियर है, मैंने बता दिया कि एंगल x जो है और एंगल y जो है ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x और ये y, ये कौन, x और y दोनों का सम कितना, 180 डिग्री। तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड इक्वेशन हो गया। क्लियर है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड, आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, हमारा देखो ऐड करने से क्या हो रहा है कि हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा। ये आप समीकरण में पढ़े होगे, ये इक्वेशन में पढ़े होगे कि ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या कि इक्वेशन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको क्लीन करके, क्लियर है, देखते चल रहा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस, ये प्लस का साइन दिया, सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखो LHS वाला LHS वाले के साथ जुड़ेगा और RHS वाला RHS वाले के साथ जुड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। चलो तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई है हमारा, क्लियर है, प्लस अब कौन है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, ये हो गया, ये दोनों जुड़ गया फर्स्ट और सेकंड। मैंने क्या कहा, LHS, ये इक्वल के इधर वाले LHS बोलते हैं, इक्वल के उधर में RHS, तो LHS वाला LHS के साथ में जुड़ेगा और RHS RHS के साथ में। तो ये दोनों को जोड़ दिया मैंने, x माइनस वाई है एक तरफ और एक तरफ क्या है, x प्लस वाई, तो ये दोनों जुड़ गए। क्लियर है दोनों इक्वेशन के। अब इधर वाला 80 प्लस 180, तो ये हो गया 80 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये हो गया। अब चलो इसको ओपन करते हैं, ये x माइनस वाई प्लस प्लस तो प्लस का x, क्लियर है, साइन का मल्टीप्लाई होके बाहर निकल रहा है, प्लस प्लस तो प्लस का y इक्वल टू कितना, 80 प्लस 180, तो कितना हो जाएगा 0 8 8 16 का 6 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 260 हो गया। ये क्लियर हुआ ये चीज़। अब ध्यान से देखो, ये y माइनस में है और ये y प्लस में है तो कैंसिल हो गया। क्लियर है, एक माइनस में और एक प्लस में है तो कैंसिल हो गया। x यहाँ प्लस में है और ये भी x कैसा है, प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 260 डिग्री। ये बात समझ में आया। अब इधर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 2x इक्वल टू हमारा आ गया 260 डिग्री, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 260/2। ये x का ये क्या है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक, x का गुणांक। गुणांक जब इक्वल के इधर लाते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, नीचे हर में चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। क्लियर है, चलो कॉफिशिएंट मतलब होता है उसका मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए, है ना। तो 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके ये 2x है, ठीक है। अब चलो 2, ये x अकेला हो गया, अब ये कॉफिशिएंट है तो इक्वल के इधर आया तो नीचे चला गया डिनोमिनेटर में। अब ये कटेगा, 2 1 जा और 2 1 और ये 13, यानी कि 130 डिग्री, है ना, ठीक है, 130 हो गया। तो x इक्वल टू हमारे पास में नीचे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर का बस केवल लिखेंगे 130 डिग्री। x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 130 डिग्री। अब x हमने क्या मान, x तो हमारा ये दे रखा है, ये 100 आ गया हमारा 30। तो हम लोग क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन 1 में रख लो, आप चाहो तो इक्वेशन 2 में रख लो, किसी में भी एक में रख लोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी में रख लेता हूँ फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, है ना, x की जो वैल्यू है x इक्वल टू 130 डिग्री, है ना, इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, तो x माइनस वाई इक्वल टू ये रहा 80 डिग्री। अब इसमें रख देता हूँ जो हमारा x की वैल्यू आई है 130 डिग्री, तो यहाँ रख देता हूँ 130 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर है, ये y को उठा के मैं उधर ले जा रहा हूँ और 80 को इधर भेज दूंगा। ये y को उठा के उधर इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा और 80 किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 130 तो इधर ही रहेगा, तो 130 और ये माइनस में, ये इधर, ये प्लस में है इधर में, इक्वल के इधर में प्लस में, इधर आया तो माइनस, ये हो गया 80 डिग्री। क्लियर है, और इक्वल टू ये y इधर जा रहा है तो ये इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे
तो 130 माइनस 80 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0, क्लियर है। अब ये क्या हो गया 13, अब 13 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है, तो 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि हमारा 50 डिग्री ये हो गया इक्वल टू वाई, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 50 डिग्री, वाई इक्वल टू क्या 50 डिग्री, क्लियर है। तो देखो 130, ये देखो 130 और ये 50 को ऐड करोगे तो क्या आ गया, 130 और 50 को ऐड करोगे तो पूरा 180 डिग्री आ जाएगा। तो लीनियर पेयर भी हमारा प्रूफ हो रहा है कि हाँ 180 दोनों को ऐड करने से x और y की वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 180 आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू निकली है ये बिल्कुल सही निकला है और यही क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर समझ में आया है तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या कर देना, लाइक कर देना, है ना, क्या कर देना, लाइक। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रॉब्लम नंबर 2 दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इस फिगर में हम लोग देखेंगे, ठीक। इन द गिवन फिगर लाइन्स पी क्यू, कौन सा लाइन, लाइन जो पी क्यू है एंड आर एस इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, कौन, ये पी क्यू जो लाइन है, ये पी क्यू जो लाइन है और आर एस ये वाली इंटरसेक्ट एक दूसरे को कट कर रही है ना, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे, कहाँ पे, पॉइंट ओ, क्लियर है। इफ़ एंगल पी ओ आर, कौन एंगल पी ओ आर, यानी कि इस एंगल की बातें कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और सुविधा हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि एंगल पी ओ आर, देखो ये एंगल, ठीक है, पी ओ आर ये वाला, ठीक है, प्लस एंगल क्यू ओ टी, कौन सा, क्यू ओ टी, ये देखो क्यू ओ टी, इन दो एंगल को, इसको और इसको ऐड करने से कह रहा है, इनको और इनको ऐड करने से हमारा 70 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करूंगा तो 70 डिग्री। अब चलो आगे, कह रहे कि एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल कौन सा, क्यू ओ एस, ये कितना है हमारा 40 डिग्री, ये कितना है हमारा 40 डिग्री दे रखा है, बात समझ में आ रहा है, क्यू ओ एस ये कितना 40 डिग्री। देन फाइंड द मेजर, आपको निकालना है क्या, मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ टी, आपको क्यू ओ टी ये वाला निकालना है, क्यू ओ टी ये एंगल निकालना है, मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, ये निकालना है। और कह रहा है कि एंड रिफ्लेक्स, अब ध्यान से समझना, इसको पूरा अच्छे से समझ जाना, रिफ्लेक्स एंगल आर ओ टी, रिफ्लेक्स एंगल आर ओ टी, कौन सा, आर ओ टी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ये जो एंगल है ना हमारा, इसका क्या रिफ्लेक्स, तो इसका रिफ्लेक्स इस एंगल को छोड़ करके बाकी ये पीछे के जितने भी एंगल हैं ये सभी एंगल को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, क्लियर है। तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो चलो जो गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास में गिवन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्लियर है। चलो तो ये हमारा क्या दे रखा है कि एंगल पी ओ आर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ टी इक्वल टू 70 डिग्री, ये लिख लिया हमने 70 डिग्री। और क्या देख रहा है, एंगल क्यू ओ एस, क्या यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू कितना 40 डिग्री हमारा दे रखा है, कितना 40 डिग्री, कौन सा एंगल क्यू ओ एस कितना 40 डिग्री दे रखा है। अब समझो जरा, ये जब ये पी क्यू लाइन और आर एस लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ाया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आपका आपके कॉन्सेप्ट वीडियो में, जो 1.5 घंटा मैं पढ़ाया हूँ उसके अंदर में, क्या कि जब भी वर्टिकली अपोजिट, अब देखो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन है, ये है, क्लियर है। देखो ये लाइन और ये लाइन, ये जो लाइन आर एस जो लाइन है, यही दोनों आपस में कट कर रहे हैं, तो ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि अगर यहाँ 40 है तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। बातें समझ में आई, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये पी ओ आर मेरा क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस,
ये POR जो है वो इक्वल हुआ किसके, QOS के। क्यों क्यों, अब यहाँ पे इक्वल टू कितना, 40 डिग्री मैंने लिख दिया। और कौन से, ये वर्टिकली, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट है ना एंगल से, कौन से फंडे से ये हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। तो मैं इसको शॉर्ट में ना V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल, VOA मैं बोलता हूँ। क्लियर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल। क्लियर है, इस तरह से। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो हमारा ये हो गया क्या, कि हमारा ये जो है POR कितना, POR एंगल POR कितना, 40 डिग्री आ गया। कितना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, एंगल POR इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। अब चलो, अब ये जो दे रखा है इसके अनुसार से चलते हैं, क्योंकि हमारा ये भी निकल जाएगा, क्योंकि हमारा पूछ रहा था कि QOT कितना है, QOT कितना है, तो ये निकल जाएगा हमारा। समझ में आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलो तो इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग, निकालो ज़रा कितना हो जाएगा। ये यही क्वेश्चन ले लो हमारा, ये जो दे रखा है यहाँ पे हेयर है ना, यहाँ पे ये गिवन जो दे रखा है उसको ही ले लेते हैं। एंगल POR प्लस एंगल QOT इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है। हमारा POR तो पता चल गया कि 40 डिग्री है, तो यहाँ रख दो 40 डिग्री प्लस एंगल QOT इक्वल टू 70 डिग्री, ये हो गया। अब ये 40 इधर आएगा, तो यहाँ पे एंगल QOT इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये हो गया। तो एंगल QOT इक्वल टू 70 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 40 इक्वल के इधर ले आया तो माइनस हो गया, इधर में प्लस में है तो इधर ले आया तो माइनस, इक्वल के इधर लाने पे माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया। तो एंगल QOT इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ये समझ में आ गया। तो ये पहला हमारा तो मिल गया जी, जो क्वेश्चन आस्किंग था कि एंगल QOT क्या होगा, ये मिल गया। अब बात कर रहा है कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ROT। ये ROT का रिफ्लेक्स मतलब होता है कि पूरा यहाँ से यूं, ये पूरा क्लियर हुआ। ये जो ब्लू से मैंने पूरा घेर दिया ना, वो कह रहा है कि पूरा रिफ्लेक्स बताओ कि कितना होगा, इसको छोड़ करके। क्लियर है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा कैसे निकलेगा उसको देखो जरा। क्लियर है। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल हमारा कैसे निकलेगा, ये एंगल हमारा दे रखा है, ठीक है, ये एंगल हमारा दे रखा है, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान से देखते जाना, क्या मुझे POS मुझे पता है क्या, यहाँ वाला नहीं पता है। क्लियर है। क्या मुझे POS ये जो एंगल है यहाँ वाला, ये वाला, क्या ये मुझे पता है, नहीं पता है मुझे। तो हम लोग एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल POS इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, POS इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस क्या, 180 में से किसको घटाओगे, QOS को, किसको, एंगल QOS को। क्योंकि अब ध्यान से देखो POQ जो है वो कैसा एंगल है, ये है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्लियर है। ये कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल सीधा सीधा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एंगल POS इज स्ट्रेट एंगल, है ना। ठीक है। ये कैसा है, स्ट्रेट एंगल है हमारा। ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये जो एंगल है ना नीचे का, ये वाला POS, ये जो एंगल है ना, इस एंगल को निकालने के लिए कर रहा हूँ। क्लियर है। क्योंकि ये एंगल तो पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है मुझे 40 डिग्री, ये एंगल भी पता है मुझे। तो मुझे इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा, सभी एंगल को, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा कंप्लीट निकल जाएगा। क्लियर है। अब चलो देखो ज़रा, तो 180 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री माइनस एंगल QOS। ठीक, ओके ठीक है। और एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि हम लोग चाहे तो केवल ये वाला एंगल निकाल के, ये एंगल निकाल के 360 में से इसी एंगल को घटा दे तो भी से निकल जाएगा। हमारे पास दो मेथड है, या तो ये एंगल निकाल के सभी जितना भी एंगल है इन सबको ऐड कर दो, या फिर ये जो एंगल है हमारा, ये जो ROT जो है, इस एंगल को निकाल करके 360 में से इसको माइनस कर दो, तो यही एंगल बचेगा। सोचो जरा,
360, ये पूरा एक सर्कल जब बनेगा तो 360 बनता है। मैं कह रहा हूँ कि यही एंगल निकालो और यही एंगल को 360 में से माइनस कर दो, तो हमारा यही एंगल तो बच जाएगा ना। तो हमारे पास दो तरीके हैं, तो हम लोग चाहे तो इस तरीके से भी जा सकते हैं और चाहे तो उस तरीके से भी जा सकते हैं। तो देखो हमारा एक काम करते हैं, हम लोग को सबसे इजी क्या पड़ेगा, ये 360 वाला जो चक्कर है ना, उससे भी इजी वो इजी पड़ेगा ज़्यादा। क्लियर है, देखते चलना कैसे है, ठीक है। आप थोड़ा सा माइंड को मेंटेन करते चलो, ठीक है। देखो ज़रा मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंगल निकालता हूँ, एंगल ROT, ठीक है। यहाँ पे एंगल ROT, एंगल ROT हमारा क्या हो जाएगा, चलो एंगल ROT निकालने के लिए हमारे पास एंगल ROT अगर निकल जाए तो ये मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कि ये क्या होगा, ठीक है, ठीक है। मैं देखो यहाँ दिया हुआ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ROT, लेकिन अभी मैं निकाल रहा हूँ केवल ROT एंगल, ये वाला एंगल। तो मैं देखो यहाँ पे POQ जो है ये एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल 180 डिग्री बना होगा, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो आप समझो ऊपर वाले को पकड़ो जरा, हमारे पास में 3 एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना ज़रा, ठीक है। हमारे पास में ये एंगल पता है, ये भी एंगल पता है क्योंकि ये 40 हो गया, और ये अभी निकला है QOT, हमारा QOT निकला है 30 डिग्री। तो हमारे पास ये भी पता है और ये भी पता है। हम लोग एक काम करते हैं, 180 में से इन दोनों का सम को माइनस कर देते हैं। क्लियर है, तो हमारा ROT निकल जाएगा, है ना। तो ROT क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ROT इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस और क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, क्या ये 40 डिग्री प्लस ये वाला कितना डिग्री 30 डिग्री। ये हमारा कितना आया है 30 डिग्री आया है ना, ये हो गया मेरा 30 डिग्री, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों का सम आया है 70 डिग्री। क्लियर है, दे रखा है। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करके बना देता हूँ क्योंकि आपको किसी तरह का कोई लफड़ा ना हो, है ना। कमज़ोर दिमाग वाले थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। चलो ये मैं क्वेश्चन मार्क किया हूँ कि निकाल रहा हूँ, ठीक है। कैसे निकलेगा, क्या करता हूँ, एंगल POR ऐसे, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंगल POR प्लस एंगल, ये तीनों एंगल का सम 80 होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये क्या है स्ट्रेट एंगल, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल POR प्लस एंगल ROT, एंगल ROT प्लस एंगल QOT, एंगल QOT इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब चलो ध्यान से समझो, एंगल POR प्लस, एक मिनट, हाँ मैं इसको वैल्यू सीधा डाल देता हूँ, ठीक है। एंगल POR हमारा कितना है, देखो POR कितना है 40 डिग्री, तो इसके नीचे लिख दो 40 डिग्री प्लस एंगल ROT, तो मुझे यही तो निकालना है, तो ये पता है नहीं, प्लस एंगल QOT, ये QOT हमारा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। 40 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा नंबर, तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ROT प्लस यहाँ पे 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 को उधर ले जाओगे तो माइनस होगा, तो एंगल ROT इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल ROT इक्वल टू 180 में से 70 गया तो 110 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया ये। अब ध्यान से समझना, ये हमारा ROT निकल गया, ये हमारा ROT निकला है। अभी हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ROT। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे क्या, रिफ्लेक्स एंगल ROT ये निकाल रहा हूँ। तो रिफ्लेक्स एंगल ROT मैंने क्या बताया कि 360 माइनस घटा दोगे 360 में से जो ये एंगल है, जो ये एंगल निकल के आया है ROT, इसी को घटा दो तो ये पूरा का पूरा पीछे वाला निकल जाएगा। तो 360 माइनस क्या हो जाएगा 110 डिग्री जो ROT आया है वो। तो 300, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, क्लियर है, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 200 हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स, है ना, एंगल ROT। क्लियर है। रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या हो जाएगा 250
डिग्री। क्लियर है, ध्यान से देख लो, 0 में से 0 गया 0 और 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है, तो 250 डिग्री और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा अप्रोच होना चाहिए बनाने का। क्लियर है, आप चाहो तो दोनों मेथड से बना सकते थे प्रॉब्लम को। क्लियर है, आप चाहते तो ये वाला एंगल निकाल लेते और क्या करते, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन सब एंगल को ऐड करते ना तो भी से आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल निकल जाता ROT। ठीक है, सबको ऐड कर देते तो आप ऐसे कर लो, ये 360 में से माइनस कर लो या फिर आप पीछे के जितना भी एंगल है वो सभी एंगल को ऐड कर लो तो भी बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे आपसे गुरुदक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, थम्स अप यानी कि लाइक बोल रहा हूँ, लाइक कर दो। क्लियर है, चलो अब प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर यहाँ क्या दे रखा है, देखो जरा 3 पे कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो पिक्चर दे रखा है लाइन AB, कौन सा लाइन AB एंड LM, लाइन देखो जरा, लाइन ये जो A से B है और ये LM दिख रहा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है इस पॉइंट पे, O पॉइंट यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना कटिंग किसका, AB लाइन और LM लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, किया। अब कह रहे हैं कि एंगल NOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये NOB जो है वो 90 डिग्री है, NO और कौन B, ये जो B है NOB जो है ये कितना है 90 डिग्री बोल रहा है कि है, ठीक है ना। और एंड X रेशियो Y इक्वल टू 2:3। अब देखो यहाँ पे ये X और ये Y ये इस तरह से बटा हुआ है, ये है इसका रेशियो 2:3। तब कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, और ये नीचे में ये जो Z है इस वैल्यू को हमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर है, ध्यान से समझो। इसने क्या कहा कि AB और LM लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है O पे, है ना, और ये क्या है यहाँ पे एंगल NOB ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है। ठीक है, और ये X और Y का जो रेशियो है इन दोनों के एंगल का वो है 2:3। ठीक है, 2:3। क्लियर है। तो अब देखो जब भी रेशियो वाला प्रॉब्लम आता है ना तो आपको क्या करना है, आपको अपने इच्छा से अपने मन से, क्योंकि देखो रेशियो कब आता है, जब पूरी प्रक्रिया कटने पिटने की ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 16 बाई मैंने 20 लिख दिया। अब इसको हमें काटना है। ठीक है, तो ये कैसे कटेगा, चलो 4 के टेबल से 4 4 जा और 4 5 जा। अब देखो 4/5 अब कटेगा क्या, ये 4/5 अब कटेगा क्या। क्लियर है, ध्यान से देखो, अब नहीं कटेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, रेशियो, 4:5। क्लियर हुआ। तो ये कितने जा में कटा, 4 5 जा, है ना, और ये 5 देखो 1 मिनट, ये कटा है 4 4 जा, है ना, 4 4 जा, और ये कैसे 5 4 जा। तो देखो ये दो चीज़, ये जो 4 है और ये जो 4 है, ये इस 4 4 जा में 16 और 5 4 जा में, तो कोई ना कोई ये रेशियो कब आता है, ये रेशियो कब आता है, यानी कि कोई एक पार्टिकुलर ऐसा नंबर होता है जो कि क्या होता है, कटने के बाद वो वहाँ से निकल के आता है। तो ये मतलब ये जो पार्टिकुलर जो 4 4 ये आ रहा है ये वही नंबर है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि वो नंबर क्या है, तो हम लोग वो मान लेंगे क्या, X। क्लियर है, यहाँ तो पता चल रहा है ना कि यहाँ भी 4 है, इसमें भी 4 है ना, नंबर सेम है, तभी जाके ये क्या है 4/5। उसी तरह से ये 2/3 आया होगा तो कुछ ना कुछ इसका पार्टिकुलर एक कोई ना कोई नंबर रहा होगा, तो हम लोग उसी को क्या कर देंगे, एक मान लेते हैं कि इसके साथ में कोई P, क्योंकि X और Y तो दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं कोई P Q R S T, कुछ भी हम लोग इसके साथ चिपका सकते हैं। क्लियर हुआ। अब चलो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो मेरा पढ़ाने का प्रयास, तो ज़रूर आप क्या कर देना, वीडियो को थम्स अप दे देना। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे जो जो गिवन है सबसे पहले मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गिवन, क्लियर है। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, एंगल NOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये फर्स्ट कंडीशन दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि X रेशियो Y जो है वो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AO, अगर मैं X को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, ये एंगल X जो है इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, LON, ऐसे LON,
एन, ऐसे ही जाऊंगा तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल LON। ये एंगल मैंने बताया, ये एंगल है और ये L है, ठीक है। तो एंगल LON, ठीक है, इक्वल टू ये x दिखा रहा है यहाँ पे x, और यहाँ इसका क्या है 2 है, तो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2p मान लेता हूँ। क्लियर है। अब ध्यान से देखते चलना। अब y, ये जो y है इसको क्या लिख सकता हूँ AOL। क्या, एंगल AOL इक्वल टू क्या दिखा रहा है यहाँ पे 3, क्या दिखा रहा है 3 है, तो इसमें क्या लगाता हूँ, इसमें भी p लगा देता हूँ। मैंने कहा ना कि एक एग्जैक्ट एक नंबर ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन रहता है, इसलिए हम लोग जब भी रेशियो का प्रॉब्लम देता है तो उसमें अपने मन से कुछ भी x और y तो यहाँ दे रखा है, इसलिए हमने अलग p और p मान लिया, या q लगा सकते हैं, या r लगा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे 2a या 3a ऐसे करके बन जाता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया, ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से समझना, तो ये एंगल हमारा y कितना है, y है मेरा 3p। ये देखो एंगल AOL ये कितना है मेरा, मैंने इसको माना है 3p, और ये है मेरा 2p, और ये है 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधा लाइन है, तो इसके ऊपर में ये जो एंगल बनेगा पूरा का पूरा, यहाँ से पूरा इधर तक, तो 180 बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट जो लाइन होता है उस पर एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का, यानी कि दिस एंगल प्लस ये वाला एंगल, दिस एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे कि यहाँ पे AOB, यहाँ पे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन हम लोग लिख लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, AOB हमारा क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि एंगल AOL प्लस AOL हो गया, प्लस एंगल LON, ठीक है, प्लस एंगल NOB, देखो NOB इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। देखो AOL प्लस ये यहाँ प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल LON प्लस NOB, ये तीनों एंगल को मैंने सम करके बता दिया कि 180 के बराबर होगा। क्लियर है। अब AOL हमारे पास में कितना है, AOL हमारे पास कितना है 3p, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3p प्लस LON हमारे पास में क्या है 2p, तो यहाँ लिख दूंगा 2p प्लस एंगल LOB क्या है NOB, एंगल NOB क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। और 3p और 2p मिलके कितना हो जाएगा 5p, क्योंकि p दोनों में है तो ये 5p हो गया। और ये 90 इसके साथ नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 90 जो है ये एक डिग्री है, ये एक एंगल है, ये एक नंबर है, इसमें p हुई नहीं है, ये 90p ऐसा कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, इसलिए नहीं जुड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये 90 उधर चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस का 90, क्योंकि इधर में प्लस में है, ये 90 कैसा है पॉजिटिव में, तो उधर गया तो निगेटिव हो गया, इक्वल को उधर गया तो यहाँ पे 5p इक्वल टू 180 में से 90 चला गया तो कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा। क्लियर है, ये समझ में आया। अब देखते चलना, यहाँ पे 5p इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, ये जो आया है मैं उसी को वापस से यहाँ लिखा हूँ। तो p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 90/5, हमारा क्या हो जाएगा 90/5। तो यहाँ पे 5 से ये काटोगे 5 1 जा, और ये 5 1 जा, और बचेगा आपका 5 8 जा, है ना, 18 5 90। ठीक है, तो p इक्वल टू हमारा क्या आ गया, p इक्वल टू आ गया हमारा 18 डिग्री। p इक्वल टू हमारा ये जो p जो है वो हमारा क्या आ गया, जो p मैंने माना है वो क्या आ गया 18 डिग्री। अब चलो एंगल LON अब निकाल लेते हैं, क्योंकि यही पूछ रहा था। हाँ सॉरी, ये 18 डिग्री आ गया। अब ध्यान से समझना ज़रा, हमारे पास में कह रहा था क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z, हमारे पास क्या निकलना चाहिए z निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये z हमारा कैसे निकलेगा, ये वाला z देखो ध्यान से समझो, हमारा ये पहले निकाल लेते हैं एंगल AOL। यहाँ देखो एंगल AOL इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, क्या है AOL हमारा क्या है 3p, कितना है 3p।
P इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू पी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 18 डिग्री, रख दिया मैंने, तो 18 3 जा 54 डिग्री, है ना। तो ये क्या आ गया 54 डिग्री हमारा, ये y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 54 डिग्री। क्लियर है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 54 डिग्री। ये बातें समझ में आ गई, क्लियर है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल y, है ना, एंगल y इक्वल टू हमारा 54 डिग्री। क्लियर है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल हम लोग वर्टिकली अपोजिट से इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा था ए बी और एल एम जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ए बी और एल एम, ध्यान से देखो, ये ए बी और एल एम, तो देखो ये लाइन, ये जो लाइन आया है और ये जो लाइन, इस लाइन से जो एंगल यहाँ बना और उसी लाइन से एंगल इधर और इस लाइन से एंगल यहाँ भी बनेगा, ये वाला। क्लियर है। तो ये और ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है, याद रहे। देखो ध्यान से, इस लाइन से और इस लाइन की मदद से ये एंगल बना है y, उसी तरह से इस लाइन और जो ऊपर से ये लाइन है उसी के हेल्प से ये भी बन रहा है। तो इसलिए ये वाला एंगल, क्लियर है, एक मिनट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा। ये वर्टिकली अपोजिट का नियम है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल y इक्वल टू हमारा कितना MOB, एंगल MOB। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको क्यों निकाल रहे हैं, आपको तो Z निकालने से मतलब है। तो ध्यान से समझो, Z ये मेरा कब निकलेगा, ये Z मेरा कब, जब मुझे ये एंगल पता चल जाएगा। अब एक और क्या करूँगा, 180 में से ये एंगल घटा दूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीधा लाइन है, नीचे भी पूरा 180 बनेगा, है ना। तो 180 में से मैं ये वाला एंगल घटा दूंगा, तो यही एंगल तो बच जाएगा ना मुझे, Z इक्वल टू, है ना। तो इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ। तो एंगल y इक्वल टू एंगल MOB, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना आया है 54 डिग्री, कितना आया है 54 डिग्री। तो हमने कर लिया यहाँ पे 54 डिग्री, यानी कि एंगल MOB इक्वल टू हमारा आ गया 54 डिग्री। क्लियर है, ये एक हमारे पास निकल के आया। जो निकल रहा है उसको बंद करते चलेंगे बॉक्स में। अब चलो, तो यहाँ पे एंगल Z हमें चाहिए, क्या, एंगल Z, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z बोला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, AOB, फिर से लिख दे रहा हूँ, AOB इज स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, हेयर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेयर, ठीक है। अब देखो लीनियर पेयर का नियम चलेगा। यहाँ ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो लिख देता हूँ एंगल AOM प्लस MOB, यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल AOM प्लस एंगल MOB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ये क्या है, लीनियर पेयर। अब दिमाग में आपके खलबली मचा रहा है, तो वो जो 1.5 घंटा मैं लगातार बोला हूँ ना कंसेप्ट, उसको जाके आप लोग देखना। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि दो एंगल को जोड़ने से 180, है ना। तो इसलिए दो एंगल को 180। अब देखो एंगल AOM तो मुझे पता नहीं है, AOM ही तो हमारा Z है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसके नीचे Z प्लस एंगल MOB तो मैं निकाला हूँ 54 डिग्री, यहाँ लिख दिया मैंने 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो Z प्लस कितना है 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल को उधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो Z इक्वल टू 180 में से 54, 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और ये क्या बन गया हमारा 7, 7 में से 5 गया 2, और ये रहा 1, 126। Z इक्वल टू 126 डिग्री आएगा। ये कितना आएगा 126। यही बोल रहा था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। तो देखो पहले x रेशियो y दिया, तो उसके हेल्प से पहले मैंने क्या किया कि ये दोनों एंगल हमने फाइंड आउट किया। जब ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल मिल गया, तो इसके हेल्प से हमने वर्टिकली अपोजिट का यहाँ पे नियम लगाया, ठीक है। ये 54 डिग्री आया किससे, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, याद रहे मैं
वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लंबा चौड़ा लिखूंगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो काफ़ी लंबा चौड़ा जाएगा, तो इसलिए VOA लिख देता हूँ, है ना। ये हो गया हमारा इस नियम से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 54 डिग्री। क्लियर है। और ये लीनियर पेयर हमने बता दिया, और यहाँ पे 126 Z इक्वल टू आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो अब आगे चलते हैं। मेरा ये प्रयास आपको अगर पसंद आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, लाइक। क्या करना है, लाइक करो। गुरु दक्षिणा में मुझे क्या चाहिए, लाइक चाहिए। क्लियर है, लाइक कर दो वीडियो को। चलो अब आगे चलो। चौथा नंबर, इन द गिवन फिगर, ये जो पिक्चर दे रखा है ना, एंगल ECD, देखो जरा ECD इधर की तरफ मुड़ गया, ECD ये वाला एंगल, ये जो यहाँ पे मिडिल में लिखता है ना वहीं पे एंगल बनता है। यहाँ D लिखा है तो D पे एंगल बनेगा, यहाँ C लिखा है तो C पे एंगल बनेगा, यहाँ D लिखा है तो D पे एंगल बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि एंगल ECD जो है वो इक्वल है किसके, EDC के, EDC के, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। क्लियर है। अब कह रहा है कि देन प्रूव, आपको प्रूव करना है, प्रूव करके बताओ कि एंगल ECA, कौन यहाँ पे एंगल ECA, ये चौथा नंबर प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, एंगल ECA कौन, ECA ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू एंगल EDB, EDB। क्लियर है, बोल रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ कि ये आपस में बराबर है। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अगर बराबर है तो मुझे ये बताओ कि ये ECA और EDB ये भी एंगल आपस में बराबर है, तो इसका प्रमाण आपको देना है। क्लियर है। चलो तो इसका प्रमाण हम लोग दे देते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। क्या लिख लेते हैं, गिवन, जो हमारे पास में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, एंगल ECD, देखो एंगल ECD इक्वल टू एंगल EDC, ECD इक्वल टू एंगल EDC, ये दे रखा है हमारा। ठीक है, अब चलो हमें प्रूफ क्या करना है ना, प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो। एंगल ECA इक्वल टू एंगल EDB, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव, ये प्रूफ करने के लिए हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, ओके जी। चलो तो एक काम करते हैं, हमें तो ये पता है कि अगर लीनियर पेयर रहता है तो हमारा क्या हो जाता है 180 डिग्री आता है। तो एक काम करते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सीधा लाइन है। यहाँ भी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा ही कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ECA। ठीक है, EDC पहले इधर से ले लेते हैं, एंगल EDC प्लस, ये देखो EDC प्लस EDB, एंगल EDB इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब आगे एंगल ECD, ऐसे एंगल ECD प्लस ECA, एंगल ECA इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ध्यान से, दोनों को 180 बना लिया हमने। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है एक, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल तो 180 होगा लीनियर पेयर से। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी सीधा सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ भी 180 होगा। क्लियर है। अब देखो दोनों 180 है, तो क्या करें हम लोग, इधर वाले को इधर वाले के क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। क्लियर है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। अब जो दोनों 180 के बराबर है तो इधर वाला भी तो इधर वाले के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, कि एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड, फर्स्ट और घटा या जोड़ या घटा नहीं रहा हूँ, एक में से दूसरे को घटाना या जोड़ना है, भाग करना, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ क्या कि अगर ये 180 ये भी है 180 ये भी है तो एक इधर वाला भी तो बराबर होगा ये इधर वाला बराबर होगा इसके, तो लिख दे रहा हूँ वही, यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल EDC, क्लियर है, EDC प्लस एंगल EDB इक्वल टू एंगल ECD प्लस एंगल ECA, लिख दिया मैंने, क्लियर है। अब देखो ECA जो है ECA जो है ये हमारा क्या है, ध्यान से देखते चलना। हमें क्या प्रूफ करना है कि ECA इक्वल टू एंगल EDB है ना, EDB, ठीक है। अब देखो ज़रा हमारा ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल ECD जो है इक्वल है किसके, EDC के, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल EDC प्लस एंगल EDB, ये जैसा है वैसा ही लिख रहा हूँ, इक्वल टू, इसको चेंज कर रहा हूँ ये वाले को, क्लियर है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो दे रखा है ना कि ये इसके बराबर है, वहाँ से चेंज कर रहा हूँ। तो एंगल देखो ECD इक्वल टू एंगल EDC, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके बदले में क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल EDC, क्योंकि ये इसके बराबर है इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अभी पता चलेगा आपको, प्लस एंगल ECA। अब देखो जब ऐसा करने से हमारा क्या हो रहा है कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जा रहा है, क्लियर है, हमारा क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, ये वाला बचा, ठीक है। कौन बचा, ये एंगल EDB, क्या बचा हमारा, एंगल EDB इक्वल टू एंगल ECA, क्या बचा, एंगल ECA, यही एंगल बचा। अब देखो यही तो दे रखा है ना यहाँ पे कि प्रूफ करके लाओ कि एंगल ECA इक्वल टू एंगल EDB, देखो एंगल ECA इक्वल टू एंगल EDB, देखो प्रूफ हो गया ना। बस क्या है कि ये इधर है और ये इधर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। तो एंगल ECA इक्वल टू एंगल EDB, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ, है ना, ये क्या हो गया, प्रूव्ड, क्लियर है। और ये कैसे आया, ये कैसे चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था हमारा, मैं एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ, क्योंकि एंगल ECD इक्वल टू एंगल EDC ऐसा दे रखा है ना, ECD इक्वल टू एंगल EDC, ये इससे ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ECD इक्वल टू हमने क्या EDC रख दिया यहाँ, EDC, तो EDC से ये EDC उड़ गया, ख़त्म हो गया, इक्वल के इधर में EDC और इक्वल के इधर में भी EDC, तो उड़ गया, बच गया ये और ये, हमारा प्रूफ हो गया, ये हो गया, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर हम लोग आ जाते हैं 5 पे। अब किस पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो पिक्चर दे रखा है A प्लस बी इक्वल टू C प्लस D, देखो ये एक लाइन है LM, ठीक है। देखो और आगे चलते हैं, A प्लस बी इक्वल टू C प्लस D, ये A और ये B दोनों को ऐड करूँगा तो ये C और D दोनों, ये इसका सम, इन दोनों एंगल का सम इक्वल है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल। अब कह रहे हैं कि प्रूफ करना है, प्रूफ करके बताओ कि LOM इज स्ट्रेट लाइन। ये LOM जो है बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधा लाइन है। तो एक सीधा लाइन होने के लिए हमारा एंगल क्या आ जाना चाहिए, 180 डिग्री का आना चाहिए, क्योंकि एक सीधा लाइन तभी होता है जब हमारा एंगल 180 बनता है, ठीक है। तो अगर 180 हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है। तो हमारा गिवन है क्या, A प्लस बी इक्वल टू C प्लस D, ये हमारा गिवन है, ठीक है। ये चीज़ याद रखो आप, ये हमारा क्या है, दिया हुआ है कि अगर A प्लस बी है ये बराबर है किसके, C प्लस D के, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, ये सभी एंगल को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 360 डिग्री। देखो यहाँ से पूरा एक राउंड पूरा यहाँ तक लेके आओ, ठीक है, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं।
जब 360 डिग्री पूरा एक रोटेशन, क्या पूरा एक रोटेशन यू कंप्लीट करके आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरे को क्या करता हूँ 360 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अगर ऐसे कर दूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना क्या कि ए यहाँ पे ऐसे एक मिनट, हाँ कुछ इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना 360 डिग्री। 360 डिग्री हमारा आ गया, ठीक है। अब चलते रहो, अब देखते चलना हमारा आ गया। अब देखो ये a प्लस बी प्लस ये देखो c प्लस डी को हम लोग फिर से दोबारा a प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये c प्लस डी के बदले हम लोग क्या लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। अब a प्लस बी और a प्लस बी तो कितना है a और a तो 2a हो जाएगा प्लस b और b तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 और 2 तो 2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। तो a प्लस बी ये हो गया इक्वल टू 360 डिग्री और ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे में। अब ये कटेगा 2 1 जा और 2 से इसको करोगे तो ये 18 जा 180 में। क्लियर है। ये काटते पिटते आना चाहिए, यानी कि क्या आ गया हमारे पास में a प्लस बी इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। क्लियर है। तो ध्यान से देख लो हमारा कौन ये a और b अगर हमारा 180 डिग्री अगर ये आ गया इसका मतलब है LOM हमारा क्या हो गया, LOM हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि LOM इज हेयर, यहाँ पे हेयर LOM इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया, इस तरह से हमारा क्या हो गया ये प्रूव्ड। ठीक है। अब चलो ये 5वां नंबर का था, अब 6 नंबर पे चलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास में 6 नंबर प्रॉब्लम है। यहाँ पे अब मैं लेके आ जाता हूँ अपने आप को, चलो देखते चलना है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो गुरुदक्षिणा में हमें क्या चाहिए आप लोगों को तो पता चल गया होगा। मुझे एक थम्स अप चाहिए, लाइक कर देना वीडियो को और कुछ ना कुछ कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट लिख देना। चलो यहाँ पे इन द गिवन फिगर, ये जो पिक्चर दे रखा है, जो फिगर दे रखा है, कह रहा है कि AOB इज अ लाइन। देखो ये जो पिक्चर है AOB एक क्या है लाइन है, ये भी पूरा सीधा सीधा लाइन है ना, इज अ लाइन। अब कह रहे कि रे OC जो है ये क्या है रे है, OC क्या है हमारा रे है, इज परपेंडिकुलर टू AB। ये किस पे परपेंडिकुलर है, ये जो AB जो लाइन है ना इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इधर भी 90 बना रहा है और इधर भी हमारा ऐसे 90 बना रहा है। क्लियर हुआ। अगर ये OD को हटा दूँ तो भी ये 90 बना रहा है ना। परपेंडिकुलर कोई लाइन के अगर कोई सोया हुआ लाइन है उस पर कोई खड़ी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर रहे तो इधर भी 90 डिग्री बनाता है और इधर भी 90 डिग्री बनाता है। ये दिमाग में आ गया होगा। अब चलो क्या कह रहा है कि AB इज OC, रे OC, ये OC जो रे है परपेंडिकुलर टू AB, लंब बोलते हैं इसको है ना, AB पे क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है। देयर इज अनदर रे, एक दूसरा रे है OD नाम का, ये देखो OD नाम का एक दूसरा रे है बिटवीन रे OA एंड OC, किसके OA और OC के बिल्कुल बिटवीन है, बीचों बीच में है, यानी कि ये 90 डिग्री है पूरा का पूरा। तो आधा इधर और आधा इधर, यानी कि 45 इधर और 45 इधर, 45 यहाँ और 45 यहाँ, ऐसा बोल रहा है ये साफ सुथरा ऐसे। तो कह रहे कि प्रूफ करना है आपको क्या कि एंगल COD, एंगल ये COD ये वाला एंगल। ठीक है। मैं यहाँ पर रेड थोड़ा सा पेन इंक यूज करता हूँ। ठीक है। कह रहा है कि ये वाला एंगल कौन COD, ये वाला एंगल बताओ मुझे इक्वल होगा 1/2, किसका 1/2 हाफ होगा एंगल BOD, एंगल BOD माइनस एंगल
AOD, किसका AOD, ठीक है। देखो BOD, ये BOD, ये पूरा का पूरा एंगल, इसमें से जब आप घटाओगे किसको AOD को, एंगल AOD को, तो ये इसके बराबर होगा, क्लियर है ना उसका। और उसके बाद फिर इसको हाफ करोगे 1/2 के। चलो, तो इस तरह के प्रॉब्लम से आप कैसे आप क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, तो पहले उसको देख लो, ठीक है। तो चलो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ यूँ होगा। सबसे पहले जो हमारे पास में गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या दे रखा है कि AOB इज़ अ लाइन रे OC परपेंडिकुलर टू O2 परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, COB, क्या लिख लेते हैं, COB इक्वल टू 90 डिग्री। इतना तो पता है क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। इतना तो हम लोग को पता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो कि गिवन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं OC जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, क्लियर है। जब OC परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये दो टुकड़ों में हमारा क्या 90 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं उसको क्या, एंगल AOC इक्वल टू, ठीक है, एंगल BOC, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री हमारा यहाँ पे मैंने बता दिया कि AOC ये पूरा का पूरा ये वाला जो मैंने बनाया है 90, और ये कौन सा BOC ये पूरा का पूरा क्या 90 डिग्री है। क्लियर हो गया, ये कि यहाँ से क्लियर हुआ ये ए स्टेटमेंट से, परपेंडिकुलर वाला से, कि AOC भी 90 डिग्री और एंगल BOC भी 90 डिग्री। क्लियर है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या, एंगल AOD, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा हमारा, एंगल AOD, ठीक है, प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COD, कौन, एंगल AOD प्लस COD, इन दोनों, क्योंकि बाय ये बिल्कुल बट रहा है ये एंगल, इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, है ना। AOD और COD दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताओ मुझे कि एंगल COD क्या होगा। यहाँ पे एंगल COD जो होगा वो 90 डिग्री माइनस, ये इधर ले आओ इस एंगल को, तो एंगल AOD ये होगा, ठीक है। देखते चलना कि क्या क्या हो रहा है, ये समझ में आया। एंगल COD देख लो, ये एंगल COD उस टाइप का हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 90 डिग्री माइनस एंगल AOD ये हो गया। अब चलो, अब मैं एक काम करता हूँ, ऐसे चलता हूँ एंगल, अब देखो यहाँ पे एंगल BOD दे रखा है ना, तो ऐसे चलता हूँ एंगल BOD ये जो एंगल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल COD, है ना। ये COD अगर मुझे चाहिए, ये COD मुझे चाहिए, तो लिख सकते हैं ना, एंगल BOD में से मैं COD या फिर इसको BOC, है ना। या चलो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे यही पिक्चर में ही, ठीक है। चलो, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा पहला है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारा एंगल BOC कितना है, एंगल BOC जो है हमारा कितना है 90 डिग्री। क्लियर है, एंगल BOC मेरा क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी जान लो आप। शो यहाँ पे फिर से एंगल COD, कौन सा एंगल, एंगल COD मैं निकाल रहा हूँ, एंगल COD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू, ये बड़े वाले में से मैं इसको घटाऊंगा, देख लेना यहाँ पे, एंगल BOD माइनस क्या हो जाएगा, एंगल BOC, एंगल BOC, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा
कि अगर मुझे ये COD मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो मैं क्या करूँगा, ये BOD ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल में से, ठीक है, क्लियर है, मैं अगर ये वाला एंगल कौन सा BOC केवल ये वाला एंगल ये 90 डिग्री जो है इसको घटा दूंगा तो मेरे पास यही बचेगा। तो मैंने क्या किया कि ये COD जो निकालने के लिए हमने ये लिखा कि अगर पूरे एंगल BOD में से मैं घटा दे रहा हूँ किसको, COB को, है ना, या BOC को, तो हमारा ये रहा। अब देखो हमारा यहाँ पे एंगल COD इक्वल टू एंगल BOD माइनस ये हमारा क्या BOD माइनस, अब देखो एंगल BOC हमारा कितना है, BOC हमारा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री, क्लियर है। और ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब ध्यान से समझना, ये एंगल COD, यहाँ भी एंगल क्या है एंगल COD, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों एंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड, ठीक है। यानी कि दोनों समीकरण को, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, पहला और दूसरा को ऐड करने पे, देख मैं इधर बना रहा हूँ, तो ये वाला इधर वाला के LHS से जुड़ेगा और RHS में जुड़ेगा। तो इधर में क्या है एंगल COD प्लस एंगल COD यही है, ठीक है। मैं अपने आप को अब इधर ले आता हूँ, ठीक है, इक्वल टू इधर में क्या है 90 डिग्री माइनस एंगल AOD, ये है 90 डिग्री माइनस एंगल AOD, ठीक है। और मैंने क्या कहा है प्लस करना है, और इसको मैं ब्रैकेट पहना देता हूँ, और एंगल BOD माइनस 90 डिग्री, एंगल BOD माइनस 90 डिग्री, ये हो गया। अब देखो एंगल COD प्लस एंगल COD तो कितना 2 हो गया, 2 हो गया, 2 एंगल COD, 2 लोग हो गए ये लोग सेम तो 2 हो गया। जैसे x प्लस x तो क्या हो जाएगा 2x, दोनों जुड़ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सेम है, तो ये कितने हो जाएंगे 2 लिख जाएगा और एंगल वही रहेगा हमारा, ठीक है। अब चलो इधर में ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल AOD प्लस एंगल BOD और प्लस माइनस तो माइनस 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री माइनस में और ये 90 डिग्री प्लस में, तो ये कटेगा, ये से ये उड़ गया, क्लियर है। अब क्या बचा हमारे पास में, ये बचा हमारा 2 इंटू एंगल COD इक्वल टू, ये BOD को मैं शुरू में लिख देता हूँ, इसको बाद में, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ऐसे लिख देता हूँ एंगल BOD माइनस, कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस सजा दे रहा हूँ, ये शुरू में लिख दे रहा हूँ, ये इसके ठीक बाद, ये माइनस में है तो माइनस में एंगल AOD हो गया। अब चलो ये क्या है, ये COD का ये क्या है कोएफिशिएंट है, तो इक्वल के इधर आएगा, तो एंगल COD इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये ऐसा हो जाएगा मल्टीप्लाई में ये रहेगा, है ना, BOD माइनस एंगल AOD, और ये रहा हमारा। अब देखो जरा हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल BOD माइनस एंगल AOD, एंगल BOD माइनस एंगल AOD, है ना, और आया हाफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ आ गया, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड, क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। देखो एक ही प्रॉब्लम को कम से कम 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब तक आप वॉच नहीं करते हो, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बार बार एक ही प्रॉब्लम को आप देखो, उसको सोचो, उसको कि ये कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से इसका वो है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा 6 नंबर कंप्लीट होता है। अब लास्ट हमारा प्रॉब्लम रह गया है प्रॉब्लम नंबर 7, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या दे रखा है, इफ़ एंगल ABC, गुरुदक्षिणा में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए क्या थम्स अप, बार बार कह रहा हूँ मेरे बच्चे, है ना, स्टूडेंट क्या करना है, और कुछ पुराने में स्टूडेंट होंगे तो वो भी कुछ नहीं, बस क्या करना है आपको थम्स अप करना है ना। चलो एंगल ABC इक्वल टू 64 डिग्री, कौन सा एंगल ABC क्या है 64 डिग्री है, एंड AB इज
एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट x, क्लियर है। ABC इज 64 डिग्री एंड AB इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट x, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर टू शो दिस, कह रहा है कि ये जो दे रखा है इसको आपको फिगर खुद से जनरेट करना है, बनाना है ना। दिस इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, क्लियर है। तो चलो बनाते हैं। एंगल ABC इक्वल टू 64 डिग्री एंड AB इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट x, ठीक है। चलो ABC इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, बना लेते हैं, है ना। ठीक है, मैं इधर बना लेता हूँ। ये हमारे पास में एक लाइन है और यूँ कर लिया, क्योंकि ये 64 डिग्री मान लो यहाँ पे है 64 डिग्री, ठीक है ना। और इसका नाम देना है ABC। देखो ये बीच में B लिखा है ना, तो B पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ नाम दे रहा हूँ A, यहाँ नाम दे रहा हूँ B, क्योंकि B पे एंगल बन रहा है, और यहाँ नाम दे रहा हूँ C, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब ये कह रहा है क्या कि AB जो है, ये AB जो है इसको आपको एक्सटेंड टू अ पॉइंट x पॉइंट तक आपको एक्सटेंड करना है। तो देखो ये सीधा है, तो बिल्कुल मान लो इधर ही आपका कोई x पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x पॉइंट है, तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट तक आपको इसको एक्सटेंड करना है। तो ये आपने एक्सटेंड कर दिया। तो मैं चाहूँ तो इसको डॉट डॉट लाइन से भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पहले तो इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। मैं उसके बाद कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये, चलो ये मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ये रेड पेन से आप समझ जाना कि सर ने एक्सटेंड कर दिया। किसको? ये जो AB लाइन है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया x तक, ठीक है। एक्सटेंड मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ा देना टू पॉइंट x, और x पॉइंट यहाँ पे है, x पॉइंट यहाँ पे है। अब कह रहे कि ये फिगर, ड्रॉ अ फिगर टू शो दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करो। तो हो गया ड्रॉ, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे इफ़ रे, अब ये सब में एरो डालो, यहाँ एरो डाल दो, क्योंकि रे बोल रहा है तो रे में क्या होता है, एरो रहता है। कह रहे कि इफ़ रे BY, अगर BY बाइसेक्ट, अब BY x है तो y भी हमें लेके आना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि अगर BY एक रे है, BY जो है एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल CBX को, किसको, CBX, यानी कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसको एक रे इधर में है कोई y, ठीक है, क्योंकि B से y इस एंगल को बाइसेक्ट कर, तो मैं मान लेता हूँ कि एक यहाँ पे y है, क्या है, y, ठीक है। और मैं यूँ इसको यूँ ऐसे मिला लेता हूँ, ठीक है। और ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल बाइसेक्ट, ये वर्ड को पकड़ना, ये बाइसेक्ट मतलब होता है बिल्कुल हाफ हाफ, आधा आधा टुकड़ों में बांट देना, क्लियर है। आधा इधर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, याद रखना, बाइसेक्ट मतलब ये होगा। देन फाइंड द मेजर ऑफ, तब आपको निकालना है एंगल ABY, ABY, देखो ध्यान से, ABY, यानी कि आपको कौन सा एंगल निकालना है, ये पूरा टोटल ऐसे, ठीक है, ABY। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। ये ABY समझ में आया होगा आपको, ठीक। मैं यहाँ पे ये वाला एंगल ऐसे, ये वाला एंगल पूरा यहाँ से पकड़ के ABY एंड रिफ्लेक्स, देखो फिर से ये रिफ्लेक्स की बातें किया है, रिफ्लेक्स YBX, एंगल YBX, यानी कि YBX, यानी कि ये जो एंगल है, अब बता रहा हूँ मैं, इंक थोड़ा सा, रिफ्लेक्स मतलब ये एंगल, ये वाला YBX, इस एंगल का रिफ्लेक्स, ये टोटल, ये पीछे का, इधर से यूं जाते हुए फिर यहाँ तक, क्लियर है ना। तो रिफ्लेक्स का मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट प्रॉब्लम में ही था ये, है ना, ये भी आखिरी आपका प्रॉब्लम है। तो मैंने ये एक पिक्चर बना लिया, आपने देख लिया, इसकी भूमिका मैंने तैयार कर लिया। अब जैसे जैसे कहा है, बोला है कि एंगल ABY निकालो, तो ABY कैसे निकलेगा, ABY कैसे निकलेगा, ये एंगल तो मुझे पता है, मुझे ये वाला एंगल नहीं पता है, ये वाला, क्लियर है। तो ये एंगल मेरा कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखो, मेरा XBA ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे
क्लियर है। जो गिवन है उसको भी लिख लेता हूँ। जो गिवन मेरा दिया हुआ है क्या, एंगल ए बी सी इक्वल टू 64 डिग्री, ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ कि एक्स बी ए, यहाँ पे क्या, एक्स बी ए इज़ अ स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, हम लोग ये वाला एंगल निकालते हैं, एक्स बी सी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यानी कि हमारा सबसे पहले देखो ये लीनियर पेयर में आएगा। लीनियर पेयर में किसको किसको शामिल कर रहा हूँ मैं, ये ग्रीन पेन से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना वो किया हूँ, मैं एक बार ग्रीन पेन यूज कर, देखो मैं किस कौन कौन एंगल को ऐड करने जा रहा हूँ। ये एंगल पूरा यहाँ से, पूरा ये ग्रीन कलर से, और साथ में ये 64 है वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये दिस एंगल प्लस ये वाला 64 वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल को ऐड करूँगा तो 180 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर है। चलो, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन बता दिया, और ये भी कह रहा हूँ कि ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस क्या, अब यहाँ पे सी बी एक्स, एंगल सी बी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है ना। ये कौन से नियम से मैं कह रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ अभी लीनियर पेयर से, कौन से, लीनियर पेयर के नियम से, ठीक है। अब चलो देखो ज़रा, ए बी सी हमारा क्या दे रखा है 64, लिखो ज़रा इसके नीचे 64 डिग्री, प्लस एंगल सी बी एक्स हमारा कितना है 180 डिग्री। तो एंगल सी बी एक्स हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये इधर आएगा तो माइनस का 64 डिग्री। तो एंगल सी बी एक्स, ये एंगल सी बी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, ये 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, क्लियर है। अब ये क्या बच गया 7, 7 में से 6 गया तो ये 1 और ये 1, यानी कि 116 डिग्री, 116 डिग्री 116, ठीक है। अब चलो ये आ गया मेरा, ये ग्रीन पेन से जो मैंने किया ना, ये 116 116 डिग्री आ गया। लेकिन ये जो वाई बी जो है ना, ये वाई बी इस एंगल का क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, आधा इधर बांट रहा है आधा उधर बांट रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि वाई बी इज़, यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे रे बी वाई, है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी कि प्रश्न के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे क्या रे बी वाई बाइसेक्ट रे बी वाई, है ना, ये जो बी वाई जो रे है, ये बी वाई मैंने तो कुछ वाई को वो कर दिया, टेन, ठीक है ना। तो बी वाई जो है यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल सी बी एक्स को। अब एंगल सी बी एक्स तो मेरा निकला है 116 डिग्री, है ना। तो मेरा ये एंगल कितना निकलेगा वाई बी सी, एंगल वाई, एक मिनट, वाई में फिर से वैसे लिख दिया, एंगल वाई बी सी, ठीक है। ये एंगल दिख रहा है आप लोगों को, चलो दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ। चलो एंगल वाई बी सी, कौन सा वाई बी सी, पहले ये निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, इतना ही, ठीक है। तो एंगल वाई बी सी इक्वल टू क्या होगा, ये जो एंगल है इसका आधा होगा, तो एंगल सी बी एक्स बाई 2। तो एंगल सी बी एक्स हमारा क्या है 116, तो 116 बाई 2, ये कटेगा 2 1 जा, और ये कटेगा 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, यानी कि 58 डिग्री, क्लियर है। अब चलो, यानी कि हमारा एंगल वाई बी सी कितना आ गया 58 डिग्री,
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या एंगल वाई बी सी इक्वल टू 58 डिग्री हमारा आ गया। ठीक है, अब देखते चलना, हमें क्या बोल रहा था, हमें बोल रहा था क्या कि एंगल ए बी वाई निकालो, ए बी वाई पूरा यहाँ से ये रेड से जो घेरा हूँ, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों को ऐड कर दूंगा तो निकल जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या एंगल ये वाला ए बी वाई, एंगल ए बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल वाई बी सी प्लस एंगल सी बी एक्स, सी बी एक्स है ना, सी बी नहीं एक्स नहीं, क्या क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एंगल ए बी सी, ऐसे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, तो क्योंकि देख ए बी वाई, ध्यान से देखना, ये पूरा रेड से जो मार्किंग किया हूँ, तो दिस ये 64 डिग्री और साथ में ये जो निकाला हूँ वाई बी सी, वाई बी सी 58, तो ये 58 यहाँ रखो प्लस ए बी सी कितना है 64, तो ये 64 यहाँ रखो। अब दोनों को एंगल ए बी वाई, ये पहला तो सॉल्व होने जा रहा है, 8 + 4 12 और 5 + 6 11, 5 + 6 हो गया 11 और 11 हो गया और उसके बाद +1 है ना, तो क्या हो जाएगा 12, 122 कितना आ गया 122 डिग्री। तो एंगल ए बी वाई ये पहला हमारा आंसर आ गया, ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, ये पूछ रहा था। अब बोल रहा था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल वाई बी एक्स, वाई बी एक्स, एक्स इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो ये एंगल मुझे कितना होगा, देखो ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा था है ना, एंगल एक्स बी वाई ये पूरा का पूरा एंगल जितना भी था उसका ये बाइसेक्ट किया था ये लाइन, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी एंगल होगा है ना, बराबर होगा इसका कोण। अब चलो जरा देखो जरा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंगल एंगल ये एक्स बी वाई, क्या यहाँ पे एंगल एक्स बी वाई इक्वल टू एंगल वाई बी सी है ना, ये एक्स बी वाई होगा इक्वल टू वाई बी सी, ये एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के है ना, ये वाला एंगल के बराबर होगा, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल क्यों, क्योंकि इस ये पूरे एंगल को ये वाई बी जो लाइन है ये बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मत होता है आधा आधा बांट देना। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया और इक्वल टू यहाँ कितना दे दूंगा 58 डिग्री, तो ये हो गया 58 डिग्री है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक्स बी वाई कितना आ गया 58 डिग्री, ये एंगल एक्स बी वाई इक्वल टू 58 डिग्री है ना, ये हो गया 58 डिग्री ये आ गया। अब देखो ये जो एंगल आया ये कितना आ गया हमारा 58 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 58 डिग्री है और ये भी 58 डिग्री है ना, ध्यान से समझना। अब जो आपको बोला है प्रॉब्लम कि आपको रिफ्लेक्स निकालना है वाई बी एक्स का, किसका, वाई बी एक्स का। ठीक है, तो आप चाहो तो एक्स बी वाई लिखो चाहे वाई बी एक्स लिखो, क्लियर है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर देता हूँ ताकि आपको वो दिक्कत, मैं यहाँ पे वाई बी एक्स लिख दे रहा हूँ, एक्स बी वाई करो चाहे वाई बी एक्स, बीच में तो बी बी ही रहेगा ही, क्लियर है। तो वाई बी एक्स और यहाँ भी वाई बी एक्स, क्लियर है, यहाँ पे और यहाँ पे वाई बी एक्स। ठीक है, शुरू में वाई बी एक्स, यहाँ भी वाई बी एक्स इक्वल टू 58 डिग्री, ये आ गया। अब चलो हमें रिफ्लेक्स निकालना है, क्या है ना, रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल वाई बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस जो ये एंगल है, जो ये 58 डिग्री है ना, इसी को घटा दो है ना। देखो ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ये वाई बी एक्स एंगल निकला है, ये रिफ्लेक्स का मतलब है कि इस एंगल को छोड़ के बाकी ये पीछे का सारा, क्लियर है। तो 360 माइनस जो ये है 58 डिग्री माइनस एंगल
क्या वाई बी एक्स, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, अब घटा दो तो 10 में से 8 गया तो 2, अब ये बच गया 5 में से 5 गया तो 0 और ये हो गया 3, ठीक है। तो यानी कि 302 डिग्री ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। और ये क्या हो गया, ये हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम बोला था यहाँ पे कि एंगल वाई बी एक्स निकालिए, रिफ्लेक्स इसका, वो हमारा यहाँ पे निकल गया। तो ये आपका क्या होता है 9.1 जो एक्सरसाइज है वो उसका क्या हो रहा है, द इंड हो रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर आप क्या कर लेना, जाके पहले कॉन्सेप्ट वीडियो को देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्ट आप ग्राउंड में उतरोगे ना क्रिकेट खेलने तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे, क्लियर है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, खूब सारा प्रैक्टिस। जैसे इंडिया टीम में उतरती है तो पहले एकदम मतलब उतर जाती है मैदान में, ऐसा नहीं, उससे पहले वो बहुत सारा प्रैक्टिस करती है दिन रात एक करके। उसी तरह से इस मैथमेटिक्स में है, एक्सरसाइज में कूदने से पहले जाके उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, हर एक चीज़ को सीखो, है ना, कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, लाइन किस तरह से है, ये रे क्या बोल रहे हो सर, ये रिफ्लेक्स क्या बोलते हो, है ना, एक्सटेंड क्या बोलते हो, है ना। तो वो सारा पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे कुछ नहीं, गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे एक लाइक चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैला दो पूरे छत्तीसगढ़ में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ में। टेक केयर एंड शुभ रात्रि।